हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम बात कर रहे हैं 5 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम अध्ययन करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें पढ़ना है। एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, इसीलिए हमारे साथ पूरे जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज 5 अक्टूबर 2020। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य की येदियुरप्पा सरकार की संस्कृति और पर्यटक मंत्री सी.टी. रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? किसने इस्तीफा दिया है? सी.टी. रवि ने। कहाँ के? कर्नाटक राज्य की येदियुरप्पा सरकार की पर्यटक मंत्री कौन? पर्यटक मंत्री सी.टी. रवि ने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। बात आती है हमारे कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? आप बताइए, क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? हमने पीछे पढ़ा था कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। इस क्वेश्चन के बारे में इतना पढ़ा। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एचडीएफसी बैंक के चीफ ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संस्थानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में कौन सा स्थान मिला है? किस सूची में? वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की सीएमओ सूची में किस बैंक को? एचडीएफसी को। कितवा स्थान मिला है? स्थान मिला है ऑप्शन नंबर 4, 39वां स्थान मिला है एचडीएफसी को। किस में मिला है? वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में 39वां स्थान। अब बात आती है हमारे किसकी? एचडीएफसी की। किसकी? एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी के बारे में हमने पढ़ा था कि एचडीएफसी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में। और एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। कब हुई थी? अगस्त 1994 में। और एचडीएफसी की स्थापक कौन थे, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? हसमुख भाई पारेख ने। किसने की थी? हसमुख भाई पारेख ने। और एचडीएफसी के वर्तमान सीईओ कौन है? कौन है सीईओ? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित डाटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ? यानी कि 2020 के डाटा के मुताबिक किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 2206 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाबार्ड बैंक। यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जो नाबार्ड, ये क्या हमें ऋण देती है। इसको क्या हुआ है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2206 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? घाटा हुआ है। अब बात आती है किसकी? नाबार्ड की। नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1982। कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आईसीएससी ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? रतन टाटा को। रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन? आईएसीसी। पूरा नाम क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप में अवार्ड के तहत रतन टाटा को किससे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए हैं। किससे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अब बात आती है रतन टाटा कौन थे हमारे? रतन नवल टाटा जो टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है टाटा, इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। रतन टाटा जो कि इनका जन्म सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। और इनके पिता का नाम है नवल टाटा। क्या नाम है? नवल टाटा। इनकी अभी जो मतलब जो इनकम है जो इनके पास कितने हैं, यानी कि 291 बिलियन डॉलर। कितने? 291 बिलियन डॉलर है। अमीरों की लिस्ट में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, किसका पूरा नाम है? एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिक कौन है? किस बीमारी को पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया बेहतर प्रिंट खोजा है? किस बीमारी के लिए? अल्सर। अल्सर बीमारी के लिए क्या एक रोगाणु का पता लगाया है? बेहतर प्रिंट को खोजा है। अल्सर बीमारी क्या होती है? अल्सर बीमारी होती है कि हमारे अमाशय में भोजन कितना रहता है? 3 से 4 घंटे। हमने साइंस की जब क्लास हुई थी उसमें आपको अल्सर बीमारी के बारे में पूरा पढ़ा था। अभी थोड़ा सा बता देते हैं अल्सर बीमारी। अल्सर बीमारी जो हमारे अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, लेकिन जब हम अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो भोजन क्या होता है? अमाशय से कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। जब अमाशय में होता है हमारे क्या? अच्छेल, और अच्छेल भोजन के साथ छोटी आंत में चला जाता है, जिससे क्या होता है? छोटी आंत की दीवारों में घाव पैदा हो जाते हैं, और इसी बीमारी को क्या कहते हैं? अल्सर। क्या कहते हैं? अल्सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण हाल ही में सफल परीक्षण किए हैं? किसका सफल परीक्षण किया है? सही ऑप्शन होगा शौर्य। क्या? शौर्य। भारत ने सतह से सतह मार करने वाली, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का नाम है शौर्य। क्या नाम है? शौर्य, जो कि उड़ीसा के बालसोरा में हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया? उड़ीसा के बालसोरा से। अब बात आती है हमारे किसकी? उड़ीसा की। तो उड़ीसा की आपको मैंने बताया था कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। याद रखेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौनसे वार्षिक सत्र को संबोधित किया? किसने संबोधित किया? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। कितनेवें? 74वें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। उन्होंने क्या कहा है कि भारत की आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता, संचालन और विस्तार पैमाने को विनिर्माण के बेहतर कार्यव्यवहार को लागू करने और गुणवत्ता में सुधार को पूरी दुनिया में क्या है? मान्यता मिल रही है। इसीलिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र का संबोधित किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार चुनाव के लिए मधु महाजन और BR बालकृष्ण को किसने विशेष वेब पर्यवेक्षण के रूप में नियुक्त किया है? किसे? चुनाव आयोग के रूप में। किसको नियुक्त किया है? मधु महाजन और BR बालकृष्ण को। चुनाव आयोग ने हाल ही में वर्ष 1982 बैच के IRS अधिकारी मधु महाजन, किसके? 1982 बैच के IRS अधिकारी मधु महाजन को
वे वर्ष 1983 के बालकृष्ण को बिहार चुनाव के लिए विशेष वेब पर्यवेक्षण के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात आती है हमारे किसकी, बिहार की। किसकी, बिहार की। तो बिहार के राजधानी क्या है, मैंने आपको कल ही बात की थी। बिहार की राजधानी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन है मुख्यमंत्री, कौन है बिहार के, नीतीश कुमार। सही उत्तर नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है वहां के, फागू चौहान। कौन है, फागू चौहान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आज है हमारे क्या, 5 अक्टूबर। क्या है, 5 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कौन सा, विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, ट्यूनीशियम की ओस जेब्रोत फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन बन गई है, सऊदी अरब की। कौन, जेब्रन फ्रेंच ओपन की कौन बन गई है, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, सऊदी अरब की, ट्यूनीशियम। कौन है, ट्यूनीशियम। अब बात आती है कहाँ की, हमारे सऊदी अरब की। कहाँ की बात आती है, सऊदी अरब। पढ़ा होगा हमने कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। क्या है, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। हमने पढ़ा था कि सऊदी अरब के राष्ट्रपति नहीं, वहाँ के होते हैं राजा। कौन होते हैं, राजा। और वहाँ के राजा कौन है, शाह सलमान। कौन है, शाह सलमान। आज के करंट अफेयर्स में इतना पढ़ा हमने, और सभी क्वेश्चनों को डिटेल के साथ पढ़ा। मेरे साथ साथ पढ़िए और डिटेल के साथ हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हमेशा 10 क्वेश्चन करेंगे, एक महीने में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के आपके एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएगा।